दोस्तों, आज की अपनी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां दुनिया का सबसे प्रीमियम ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, अपन स्टॉक का रिसर्च करने वाले पत्थरों से क्या लेना देना। तो दोस्तों, लेना देना है, बिकॉज आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी इस खजाने की इकलौती मालकिन है, जो अभी हाल फिलहाल स्टॉक मार्केट में आईपीओ के जरिए लिस्ट हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो है मिडवेस्ट लिमिटेड की। दोस्तों, मिडवेस्ट का आईपीओ 2025 का सबसे हॉटेस्ट इवेंट था। 92 गुना सब्सक्रिप्शन, हर कोई इस स्टॉक को खरीदना चाहता था। शेयर 9% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, लेकिन फिर शुरू हुआ ड्रामा। लिस्टिंग के बाद शेयर 1190 से गिरा और अब 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले अपन डिस्कस करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो इसे इस सेक्टर में यूनिक पोजीशन देता है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी माइनिंग एसेट और रिसोर्स कंट्रोल है। कंपनी के पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 ऑपरेशनल ग्रेनाइट खदानें हैं। खुद की खदानें होने से उसे रॉ मटेरियल की सप्लाई पर पूरा नियंत्रण मिलता है और वह बाहरी कीमत के उतार चढ़ाव से भी बची रहती है। माइनिंग के बाद कंपनी पत्थरों को उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलती है, जिससे कंपनी का मार्जिन बढ़ता है, बिकॉज कंपनी इन हाउस प्रोसेस करती है और फिर एक्सपोर्ट भी करती है चीन, इटली और थाईलैंड जैसे मार्केट्स में। चूंकि कंपनी माइनिंग से लेकर पोर्ट तक सब खुद मैनेज करती है, इसलिए उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल में एक निर्णायक बढ़त मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं इन्वेस्टर्स के कुछ सवालों पर, जैसे कंपनी इतना पैसा बना रही थी तो आईपीओ क्यों निकाला, एंड आईपीओ का पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और कंपनी की भविष्य की क्या योजनाएं हो सकती है। इस आईपीओ के पैसे दो हिस्सों में बंटने वाले हैं। पहला हिस्सा फ्रेश इश्यू, जो 250 करोड़ के आसपास, एंड एक हिस्सा ऑफर फॉर सेल, जो कि 201 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्लान ग्रेनाइट पर निर्भरता कम करके सोलर और इंटीरियर के लिए क्वार्टर्स का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाना है। यह भविष्य का बिजनेस है जिसमें हाई मार्जिन है। इसके साथ ही कंपनी की नज़र रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कंपनी फ्रेश इश्यू के पैसे को यूज करके दुनिया के बाजारों में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि प्रॉफिट बढ़ता रहे। कंपनी ग्रेनाइट के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी पत्थरों की भी सप्लाई करके अपना मुनाफा कई गुना बढ़ाना चाहती है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। कंपनी का पी 30.96, इंडस्ट्री एवरेज 42.26 है, जो कि इंडस्ट्री के लेवल से कम है, मतलब कि सस्ता है, जो अच्छा है। लेकिन फिर भी 30 का पी, यानी कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड हो सकती है। क्योंकि मार्केट इसे हाई ग्रोथ का प्रीमियम दे रहा है। ये बाकी ग्रेनाइट कंपनियों से अलग है, क्योंकि इनका मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन का डर बना रहेगा, इसलिए यह एक वॉच लिस्ट स्टॉक है जिसे एसआईपी मोड या हर गिरावट पर खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि ये सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज रहती है, और इसका आरओई देखे अपन तो 19.52% एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.25, जो कि लो डेप्ट को शो करता है। अब आते हैं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट चार्ट पर। रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 2021 में 394 करोड़ से 2025 में 643 करोड़ तक। 2023 में थोड़ी गिरावट आई, जो सेक्टर वाइड हो सकती है, लेकिन रिकवरी शानदार रही। असली धमाका हुआ इनके प्रॉफिट में। 2023 में 54 करोड़ से 2025 में ये 133 करोड़ हो गया।
यह 146% की ग्रोथ है, जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड को दर्शाता है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। पर एक सवाल, जब सब कुछ अच्छा है तो आईपीओ के बाद स्टॉक में कंटिन्यू फॉल क्यों देखने को मिल रहा है? गिरावट का कारण है कि आईपीओ में खरीदने वाले मुनाफा कमाकर निकल गए और बाजार अभी नए स्टॉक की सही कीमत तलाश रहा है। और दूसरी चीज, अभी हाल फिलहाल हर जगह लोगों की फटी पड़ी है, तो घर बनाने की थोड़ी ओढ़ाओढ़ भी अभी कम चल रही है। ये कारण भी एक हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक निवेशक के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की कैपेसिटी और निवेश की समय सीमा पर डिपेंड करता है। मैं अगर मेरा पर्सनल व्यू बताऊं तो अगर मैं न्यू इन्वेस्टर होता अभी, तो शायद इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रखता, बिकॉज जब तक इसमें वॉलेटिलिटी है तब तक घुसने का कोई मतलब नहीं है। मैं तब तक इसे देखता जब तक इसके प्राइस स्टेबल नहीं हो जाते। एंड अगर मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स होते और अगर मैं लॉस में होता, तो मैं शायद इसे होल्ड में रखता तब तक जब तक कि इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। विडवेस्ट लिमिटेड एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन इसकी अस्थिरता को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, अगर आप नए या पुराने इन्वेस्टर्स हो स्टॉक मार्केट में, तो प्लीज किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्टूडियो पर।